नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। इसकी दूसरी ढाल चल रही है और दूसरी ढाल में 8वें छंद से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 7 छंदों पर चर्चा हमारी हो चुकी है। इसमें हमने समझा है कि इस संसार में परिभ्रमण का, संसार में चतुर्गति में जन्म मरण का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तीनों का एक नाम मिथ्यात्व है और इसको मोह भी कहते हैं। दर्शन मोह, मोह तो मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, ये बात भी पहली ढाल में बताई गई है। और यहाँ ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ऐसा कहा है। और उसके बाद फिर पंडित जी ने लिखा है कि संक्षेप में इनका स्वरूप बता रहे हैं, जिससे कि हम जाने, इस मिथ्यात्व को समझें और उसको दूर करें, छोड़ें। तो सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया और कहा कि जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का विपरीत श्रद्धान, जीवादि 7 तत्वों के प्रति उल्टी मान्यता, विपरीत प्रतीति, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व अग्रहित इसलिए है क्योंकि अनादिकालीन है। ये नया नहीं सीखा गया है, किसी कुदेव कुगुरु कुधर्म के कुशास्त्र के माध्यम से नया नहीं सीखा गया है, बल्कि ये अनादि से ही है। इसलिए इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। और अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा में ये बताया कि जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की अयथार्थ श्रद्धा वह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो प्रश्न उठता है कि वो जीवादि तत्वों के प्रति अयथार्थ श्रद्धा किस तरह है। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, 7 तत्व हैं। इनमें जीव संबंधी क्या विपरीत श्रद्धा है, ऐसी सभी तत्व संबंधी क्या विपरीत श्रद्धा है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। जीव जैसा, जीव का स्वरूप है चेतन स्वरूप, अमूर्त, अनुपम चैतन्य मूर्ति और पुद्गल धर्म आकाश काल से भिन्न, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वह जीव है, ऐसा ना जानकर शरीर को अपना मानता है। ये जो शरीर अजीब है ना, इस शरीर को अपना मानता है, शरीर में जीव की कल्पना करता है, यह जीव तत्व संबंधी भूल है। और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है कि अजीव को नहीं जानता, ये शरीर अजीब है ऐसा ना जान के इस शरीर को ही जीव मानता है, मतलब मैं हूं ये शरीर, ऐसा मानता है। ये अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंदर अजीव तत्व संबंधी भूल है। फिर जीव रागादि विकारी भाव, ये विभाव परिणाम है और ये अभाव करने योग्य है, ये दुखदाई भाव है, लेकिन जीव इनको सुखदाई मानता है और उनका ही निरंतर सेवन करता है। यह जीव की आश्रव तत्व संबंधी भूल है।
और सभी प्रकार के बंध और उनके फल वो आत्मा से बाहर हैं और सब हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। लेकिन यह जीव पुण्य बंध के फल में अच्छा मानता है और पाप बंध के फल को बुरा मानता है। यही जीव की आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल है। फिर ऐसा कहा कि जो भेद विज्ञान और वैराग्य परिणाम है, यह जीव के लिए सुखदाई है, आत्मा के लिए हितकारी है, लेकिन यह जीव उनको हितकारी नहीं मानता बल्कि अहितकारी मानता है। यही जीव की संवर तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लके आपको कष्ट दान। ऐसे इच्छाएं जीव को दुखदाई हैं और इच्छाओं का अभाव जीव कर सकता है अपने स्वभाव को पहचान कर, लेकिन अपने स्वभाव को भूलकर यह जीव इच्छाओं को नहीं रोकता, इच्छाओं को नहीं जीतता। यही जीव की निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और फिर मोक्ष तत्व संबंधी क्या भूल है कि मोक्ष अनंत सुख स्वरूप है, अनंत निराकुलता है वहां मोक्ष पर्याय में, लेकिन इस जीव को वहां सुख नजर नहीं आता, निराकुलता नहीं समझ में आती। यही जीव की मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। ऐसी 7 तत्व संबंधी भूलें अनादिकाल से चली आई हैं जीव को, अनादिकाल से। और एक भूल जहां है वहां सारी भूलें हैं। तो जिसको जितनी भूलें समझ में आती हो अपने अंदर, तो समझना कि बाकी सब भूलें हैं। और जब तक आत्मानुभूति नहीं होती देह से भिन्न, तब तक समझना चाहिए 7 तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई। नहीं तो कोई समझे कि मैंने तो सब जान लिया है जिनवाणी से, और आप पूछ लो हम तो सब बता देंगे। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर अजीब है, मैं जीव हूं। और आश्रव हे हैं, चाहे पुण्य आश्रव हो चाहे पापाश्रव, सब हे हैं। बंध भी है, संवर निर्जरा उपादेय है, वो आनंददायी है। और मोक्ष तो परम उपादेय है, अनंत आनंदमय है। देखो मैंने सब बता दिया, सब सही सही बता दिया है। तो अब तो मेरे भूल नहीं होना चाहिए कि नहीं। जब तक जीव को देहादिक से भिन्न आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तब तक समझना चाहिए कि उसे किसी भी तत्व की सही प्रतीति नहीं है। इसलिए हम तत्व निर्णय का बार बार अभ्यास करें और देहादिक से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करने का उद्यम करें, तो हमारे 7 तत्व संबंधी भूलें दूर होंगी। तो इस तरह 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ ज्ञान हो, और हम बहुत अभ्यास करें और ऐसी ही हमारी प्रतीति बने, तो 7 तत्व संबंधी भूल दूर हो सकती है। इसकी चर्चा 30वीं ढाल में की जाएगी। इसके बाद कहा कि इससे सहित जो कुछ भी ज्ञान है, इस मिथ्या दर्शन से सहित जितना कुछ भी जो कुछ भी ज्ञान है, वो सारा अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ठीक है ना। इस तरह अग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात कही, और वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान अनंत दुखदाई है। इसीलिए ऐसे अज्ञान भाव को छोड़ना चाहिए। और मिथ्यात्व दूर होते ही, अग्रहित मिथ्या दर्शन दूर होते ही अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी दूर होता है, अग्रहित मिथ्या चारित्र भी दूर होता है। मतलब तीनों एक साथ ही जाते। ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं हम, अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण। इसके पहले किसी को कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। पंडित जी, क्वेश्चन ये है जिसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता। जो आपने बातें बताई है, पढ़ी भी है, समझ भी रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि उपदेश एकदम हाई लेवल का दिया जाता है, पर लेकिन जो रियलिटी में देखते हैं, मतलब पहले अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, शरीर को हम मानते थे यही सब चीजें, पर जितना पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं कि शरीर अलग है, पर वो भेद विज्ञान प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन जैसे अब चल रहे हैं, जैसे घर गृहस्थी है या फिर कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और बहुत कुछ करना भी कर भी रहे हैं धर्म के मार्ग पर वो हो नहीं रहा है। तो उसको कैसे माने कि हम सही भी कर रहे हैं और सही चल रहे हैं,
और प्रॉपर हमें पता है कि हम प्रॉपर कर भी नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे झूल रहे हैं। और वहीं पर ही क्या हो रहा है कि गलत चीजें हो रही है, मतलब धर्म करने के बाद भी बहुत गलतियां हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या सुधार करें, इस चीज का मुझे आज तक कभी ना, मतलब शास्त्र में भी बहुत ऊपर की बातें मिलती हैं, पर जो एक्चुअल में स्थिति है यहाँ पे कोई सुधार नहीं मिल पाता कि क्या करना चाहिए, क्या सोचे, यहाँ पे क्या लेके चले यहाँ पर। ये सबसे बड़ी वो है मेरी। कितने शास्त्र पढ़ लिए आपने? शास्त्र मैंने अभी नहीं पढ़े, जैसे मैंने भक्तांबर पढ़ा है, गुण स्थान पढ़ा है मैंने, अभी ये क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है मैंने, और आपसे पढ़ा है ये, जो अद्वैत की क्लासेस है वो तो अटेंड ही करी है, अब ये पढ़ रही हूँ मैं। तो मतलब बेसिक सब पता है और एम क्या है वो पता है, पर जो हम लटक रहे बीच में आज तक वो नहीं हो रहा है दूर। जैसे सपोज करो, एक रियलिटी में देती हूँ, जैसे मैंने अब मेरे अंदर मतलब जो बुरे भाव आते थे कि नहीं वो ऐसे कर रहा मैं भी ऐसे करूं, या कंपैरिजन एक तरीके से कर रहा हूं, या फिर गुस्सा आ जाता था, उन चीजों को, मतलब दो चीजें आती है कि हाँ भाव बुरे नहीं कर रही, पर भाव ये भी नहीं हो रहा है कि मैं मतलब बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, रोज मंदिर जा रही हूँ वो भी चीजें नहीं हो रही है, शास्त्र पढ़ रही हूँ, अपने आप को बहुत समता भाव भी रख रही हूँ, वो चीजें हो रही हैं। तो ये दोनों चीजें मेरे से नहीं हो पा रही हैं, तो ये कहाँ क्या भूल है? ठीक। पहली बात तो ये कि आपने जो बोला कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े लेकिन मुझे कुछ समाधान नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपने कौन कौन से शास्त्र पढ़े। अच्छा। शास्त्र में ही समाधान मिलेगा। समाधान तो अपने ज्ञान से ही आएगा, लेकिन शास्त्र उसमें निमित्त बनेगा, और सारे समाधान जिनवाणी में दिए गए। हम जो ये सीख रहे हैं ये तो प्राथमिक स्थिति है, ये अच्छी तरह से सीखें और सीख के हम उस पर बारंबार विचार करें। बार बार विचार करेंगे कि ऐसा स्वरूप है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर हमारा ज्ञान पक्का होगा। हम तर्क, अपने आप को ही तर्क देंगे, युक्तियां देंगे, आगम से भी मिलान करेंगे, ठीक है, तो ज्ञान निर्मल होता जाएगा और समझ विकसित होगी। समझ विकसित होगी तो फिर क्या होगा कि हम बार बार अभ्यास करेंगे इस तरह, और देह से भिन्न जो अंदर में जान रहा है, जानना हो रहा है जो अंदर जानना, तो जानना ही हम जब महसूस करेंगे कि जो जानना हो रहा है ये लक्षण मेरा है, और जानना इस देह से भिन्न है, पृथक है, तो मैं जानने वाला अनंत गुण धर्म शक्तियों से संपन्न चैतन्य आत्मा हूं। ऐसा जब जीव बार बार अंदर में चेतना को अनुभव करने का प्रयत्न करता है, तो उसे चेतन स्वरूप आत्मा अनुभव में आ जाता है। तो हमारा कर्तव्य है अभ्यास करना। आपने कहा कि अनेक क्रियाएं करती हैं आप, स्वाध्याय भी करती हैं, पूजा पाठ और सारी चीजें भी करते हैं, विचार भी करती हैं, तो ये सब तो जरूरी है, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन अब और ज्यादा करना चाहिए और अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना फायदा होगा। आपने इतना अभ्यास किया तो जीवन में कुछ तो बदलाव आया होगा, परिणाम आया होगा, ठीक है, और अपने सोच में, विचार में, सब में, अंदर क्षमता में, सब में कुछ ना कुछ विशेष फर्क पड़ा होगा। तो जब इस राह में चलने से हमें इतना असर पड़ा है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो और आएगा, ठीक है। तो हम ये समझे कि पहले तो दृढ़ विश्वास रखें कि यही मार्ग है, मार्ग तो यही है। हम कितना बढ़ पाए इस मार्ग में ये अलग विषय है, लेकिन मार्ग तो यही है। और इस श्रद्धा पूर्वक हम इसके और अभ्यास में लगे, और स्वाध्याय करें, और चिंतन करें, और मंथन करें, और ये विचार करें। जैसे चतुर चूड़ामणि ग्रंथ में आया था कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और ये मैं कहाँ से आया हूं, और मुझे क्या प्राप्त करना है, और उसका उपाय क्या है, कौन होंगे। इन बातों का जो बार बार चिंतन नहीं करता, उसकी बुद्धि खोटे स्थानों में चली जाती। तो यदि हमें खोटे स्थानों में बुद्धि को जाने से बचाना है, तो इन विषयों का विचार करें।
है ना। तो बार बार जब विचार करते हैं तो हमें वस्तु की पकड़ आती है। और केवल विचार मतलब कि परलक्ष्य विचार नहीं कि शास्त्र में ये लिखा है बस हम वही विचार करने में लगे। वस्तु कैसी है, जैसे कि हमने आग के बारे में बहुत कुछ जान लिया और खूब सोच रहे हैं, लेकिन हमारे बगल में आग वहां से जलती हुई कोई कपड़े के माध्यम से पास में आ रही है ना, और हमने आग को देखा और हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये आग है, और आग है मतलब मुझे जलाएगी और हमें इस यहां से हट जाना चाहिए, ये हम जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे हैं, तो उसको जानना बोलेंगे क्या? ज्ञानी बोलेंगे क्या कि इतना ज्ञानी है, इतना जानता है आग के बारे में, इसके पर्यायवाची भी जानता है, विलोम भी जानता है, सब जानता है, लेकिन अग्नि को नहीं जानता, अग्नि के स्वभाव को नहीं जानता। जानता है मतलब उपसम ज्ञान में जानता, शास्त्र के अधीन जानता है, लेकिन अनुभूति में नहीं जानता। तो जैसे ही जीव को ये पता चले अरे ये आग है, यही आग है, और ये कपड़े के माध्यम से मेरे कपड़े को पकड़ेगी और मुझे जला देगी, तो वहां से हट जाता। ऐसे ही ये 7 तत्वों का स्वरूप हमने जान लिया, तो उनमें हे कौन, छोड़ने युग कौन, ये कौन और उपादेय कौन। उपादेय कौन, तो उसमें भी आश्रय करने योग्य उपादेय कौन, इन बातों का बार बार विचार करें। और हम क्या कर रहे हैं, फिर जीव अपने स्वरूप का बार बार अभ्यास करे। टोडरमल जी ने लिखा है, जीव का कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास करना ही है। तत्व विचार, तत्व निर्णय का अभ्यास। जब जीव उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाएगा कि ये जो अंदर में जान रहा है ये मैं हूं, ये सिद्धों के जैसा हूं, मैं शुद्ध हूं, एक रूप हूं इत्यादि समझ के वहां देखता है वस्तु में, तो बार बार जब ऐसा अंतर्मुख होकर देखता है तो जीव के परिणाम निर्मल होने लग जाते हैं और चेतना महसूस होने लग जाती है और चेतन स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। तो ये अभ्यास से ही होगा। तो अभ्यास और करें, निश्चित रूप से उपलब्धि होगी, और उपलब्धि होगी ही, और मार्ग यही है, इस मार्ग से ही उपलब्धि होगी, अन्य प्रकार से उपलब्धि नहीं होगी, ये बात तय है। तो अभ्यास करते रहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, निश्चित रूप से आपको समाधान प्राप्त हुआ होगा। ये समाधान पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण नहीं सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में मोक्षमा प्रकाशक में 7वां अध्याय है ना, वहां दिया है ये समाधान, तो उसको भी आप और पढ़ सकते हैं। ठीक है। और रहस्यपूर्ण तो गजब रहस्य से भरी हुई है, तो उसका भी स्वाध्याय करें। तो ऐसे हम जितना अभ्यास करेंगे तो हमें मार्ग मिलता जाएगा। जितने प्रश्न हमारे अंदर है ना, हमें पता नहीं चलते कितने प्रश्न हैं, ये तो आपको समझ में आ गए इतने प्रश्न, लेकिन प्रश्न बहुत हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं और पंडित जी या आचार्य वो प्रश्न उठाते हैं तो हमें लगता है अरे यार हम भी तो यही सोच रहे थे कि ऐसा 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 कैसे हो सकता है, ये क्या है, और उसका फिर समाधान मिलता है। इस तरह से हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में उठने वाले जो प्रश्न हैं उनका समाधान होता है, और इसी तरह इसका अभ्यास करने से जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। ऐसा अनुभूति का उद्यम करें। ठीक है। अब देखिए 8वां छंद है, इन जुत भी निकालना है। जिनने कैमरा ऑन नहीं किया है वो हम ऑन कर लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। आए तो हैं बहुत लोग। प्रतिष्ठा आप भी ऑन कर लो। ठीक है। आगम भी बैठा है भाई। वो प्ले से खेल। अब देखिए 8वां छंद निकालना है। पढ़िए। इन जुत विषयानि में जो प्रवृत्त
ताको जानो मिथ्याचरित यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे ग्रहीत सुनिए सुते। इन जुत विषयानि में जो प्रवृत्ति, इन जुत मतलब इनसे युक्त, किनसे युक्त, युक्त मतलब सहित, इनसे सहित मतलब किनसे सहित, कि जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की ऊपर बात कर ली है उनसे सहित, अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान से सहित विषयन में जो प्रवृत्ति, पंचेंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति है, ठीक है, ताको जानो मिथ्याचरित, उस सबको मिथ्याचारित जानना चाहिए। ठीक है, मतलब हम जो पंचेंद्रिय के विषय भोग रहे हैं, जो संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं और उनको भोगने में लगे हुए हैं, खाने में, पीने में, दुनिया भर की भौतिक सामग्रियों को भोगने में, ये सब यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित हो, मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से सहित हो, तो ये सब प्रवृत्ति क्या है, ये सब अग्रहित मिथ्या चारित्र है, अनादि से ये प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है, और इससे ये भी मालूम चला, इन जुत, चारित्र की परिभाषा तो इतनी सी थी, ऐसी ज्ञान की परिभाषा भी इतनी सीधी थी कि या ही प्रतीत जुत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान। यहाँ कहा इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्याचरित, मतलब मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित की तो इतनी परिभाषा है कि वो अग्रहित मिथ्या दर्शन की, जिसमें 7 तत्व संबंधी भूलें होती है ना, कि उनसे सहित जो ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और इनसे सहित जो आचरण है, जो विषयों में प्रवृत्ति है, वो अग्रहित मिथ्याचारित्र है। मतलब क्या हुआ कि मूल है मिथ्या दर्शन। मतलब ये कि यदि हमने पहला घड़ा उल्टा रख दिया है, ठीक है ना आगम, यदि पहला घड़ा हमने उल्टा रख दिया है ना, और तो उसके ऊपर दूसरे घड़े रखना चाहें तो कैसे रखे जाएंगे, वो सब भी उल्टे ही रखना पड़ेंगे, सीधे नहीं रख सकते, है ना। जो बिना पेंदी का होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो आजकल की चतुराई वाले उदाहरण ले आओ, हैं जिनके पीछे बिल्कुल गोल होता है, ऐसा जो सदते नहीं है, ऐसे ऐसे डोलते रहते मटके, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा अपन ने रख दिया उल्टा, तो फिर उल्टे ही उल्टे रखना पड़ेंगे ऊपर, और पहला रख दिया सीधा, है ना, मतलब जैसे कि वो अपन सीधा कैसे रखते हैं, वो रस्सी का या कोई चीज का वो गोल गोल बना देते हैं, और उसके ऊपर एक सद जाता है, फिर उसके ऊपर रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो सब सीधे रखे जाएंगे। तो मिथ्या दर्शन यदि है, अग्रहित मिथ्या दर्शन यदि है, तो ज्ञान भी मिथ्या होगा और चारित्र भी मिथ्या होगा। और जैसे ही 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होगा, 7 तत्व संबंधी भूल दूर होगी, तो क्या होगा, अग्रहित मिथ्या दर्शन दूर होगा, तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी दूर होगा, अग्रहित मिथ्या चारित्र भी दूर होगा। तो सोचिए कि जो कुछ भी अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ जानना हो रहा था, सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान था। अब वो मिथ्या तो चला गया, मिथ्या दर्शन, तो अब जो कुछ भी ज्ञान है सब सम्यक ज्ञान। अग्रहित मिथ्या दर्शन गया और सम्यक ज्ञान आया। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, और जो विषयों में प्रवृत्ति हो रही होगी गृहस्थ अवस्था में, वो अग्रहित मिथ्याचारित नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो अशुद्ध चारित्र जरूर कहलाएगी, चारित्र की अशुद्धि जरूर कहलाएगी, लेकिन मिथ्या अग्रहित मिथ्याचारित्र नहीं कहलाएगी, क्योंकि उनके तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों रत्नत्र प्रकट हुए, तो मिथ्याचारित्र नहीं है उनके, सम्यक दृष्टि के मिथ्याचारित्र नहीं होता, चारित्र की अशुद्धि होती है, चारित्र में दूषण होता है, दोष होता है, विकार होता है, लेकिन मिथ्या नहीं होता वो। ठीक है ना, ये बात समझने की है। तो इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्याचरित, है ना, तो इसमें पंचेंद्रिय के विषय, खाना पीना उठना बैठना,
वस्तुओं का भोग करना, जो कुछ भी आया पंचेंद्रिय के विषय हम जो भोगते हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन से सहित है तो सब आग्रहित मिथ्या चारित्र, सारा आचरण मिथ्या चारित्र है। ठीक है ना? यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे। अब जो कुछ भी यहाँ पर ऊपर बताए गए हैं, इसमें बार बार हम बोल रहे थे ना, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, तो वो यहाँ आया है कि यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, कि जो निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब स्वभाव से उत्पन्न नहीं, स्वाभाविक मतलब अनादि से, अनादि से जो मिथ्यात्व है, ठीक है, वह है अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। निसर्ग शब्द से समझना है, निसर्ग मतलब अग्रहित, निसर्ग का अर्थ है अग्रहित। ठीक है? इस तरह मिथ्यात्वादी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो निसर्ग मतलब अग्रहित हैं, अब उनका इन सब का हमने अभी तक वर्णन किया। कहते हैं अब जे ग्रहित सुनिए सुते। अब यहाँ पर जो हम ग्रहित मिथ्या तो बता रहे हैं, ग्रहित मिथ्या ज्ञान दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र बता रहे हैं, अब उसको अच्छी तरह से सुनिए। ठीक है? इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अब जे गृहीत सुनिए सुते। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए। भैया, जो तत्वार्थ सूत्र में निसर्गज अधिगमा है, ये निसर्ग और ये निसर्गज सेम है, पर यहाँ मीनिंग अलग है शायद। पहले वहां पर है निसर्गज उपस्थिति और अनुपस्थिति। मतलब जिस सम्यक दर्शन के होने में देव शास्त्र गुरु का किन्हीं का उपदेश प्राप्त हो, ज्ञानी का उपदेश प्राप्त हो, और तब सम्यक दर्शन हुआ हो, तो उसको कहते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन। और जो बिना किसी के साक्षात उपदेश की प्राप्ति के, वो जो पूर्व में उपदेश प्राप्त किया था उसके कारण से, संस्कार से, और इस भाव में उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, और सामने कोई ज्ञानी प्राप्त ना हो, ज्ञानी की उपलब्धता ना हो, तो वो कहलाता है निसर्गज सम्यक दर्शन। तो निसर्ग का मतलब वहां पर तो का नहीं होना है ना, मतलब उपदेश देने वाले निमित्त का उपस्थित नहीं होना, और अधिगमज का मतलब उपदेशक निमित्त का होना, ये मात्र है। यहाँ निसर्ग का मतलब भी थोड़ा सा तो मिलता जुलता है कि जैसे जैसे उसको वो जो सम्यक दर्शन हुआ, तो उसको नया कोई निसर्ग वाले को नया कोई निमित्त नहीं मिला है सामने, लेकिन पूर्व में निमित्त मिला था। उसके उस देशना को याद करके उसने यहाँ सम्यक दर्शन पा लिया। ठीक है ना? ऐसे ये अग्रहित है, ये किसी से सिखाए हुए नहीं है। हाँ, पहले से चला हुआ है। लेकिन यहाँ तो पूर्व में सिखाया था ना, उपदेश दिया था, तो उसको ये जीव ने अंदर में धारण किया और उसका प्रयोग किया और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो वो सर्वथा दोनों का अर्थ एक सा नहीं है। इतना तो जरूर है कि उसमें भी निमित्त की उपस्थिति नहीं है और इसमें भी उपस्थिति नहीं है। वो अनादि से ऐसे ही है, और ये पूर्व में कहीं ना कहीं देशना सुनी थी, और उसका स्मरण होने पर इसे भावभाषण हुआ है और सम्यक दर्शन हुआ। इतना थोड़ा सा अंतर भी है, ऐसा समझना। वहां भी निसर्ग शब्द है, यहाँ भी निसर्ग शब्द है, तो थोड़ी समानता भी है और कुछ अंतर भी है। अब देखिए यहाँ पर उसका अर्थ भावार्थ है।
अग्रहित मिथ्या दर्शन तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना, इसे अग्रहित मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इन तीनों को दुख का कारण जानकर तत्व ज्ञान द्वारा इनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये प्रेरणा भी दी है कि इन सब का त्याग करना चाहिए। और अब ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा आगे करते हैं, वो हम सुनेंगे। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन है। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण और कुगुरु का लक्षण, ये दो चीजें हैं इसके अंदर। तो पहली जो पंक्ति है उसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन है। ग्रहित मतलब अभी बताया, पहले भी बताया था, जो नया ग्रहण किया है, जो इस भाव में कुदेव कुगुरु कुधर्म का सानिध्य मिलने से जो नया ग्रहण किया है उसको कहते हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता ही है, लेकिन वो नई ग्रहण की है, नई पुष्ट हुई है, इसलिए उसको अग्रहित नहीं कहेंगे, नई हुई है इसलिए उसको कहेंगे ग्रहित। ठीक है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, पढ़ते हैं एक बार। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। देखो, पहली पंक्ति में तो ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन है, उसके बाद दूसरी और तीसरी जो पंक्ति है यहाँ पर, 9वें छंद की दूसरी और 10वें छंद की पहली, है ना, इन दोनों पंक्तियों में कुगुरु का लक्षण बताया है। क्योंकि मिथ्या दर्शन में, ग्रहित मिथ्या दर्शन के अंदर इन तीनों का नाम लिया है, तो उन तीनों का स्वरूप नीचे क्रमशः बताएंगे। ठीक है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, कुगुरु कुदेव और कुधर्म का जो सेवन है वह मतलब कुदेव कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन करना, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। उससे क्या होता है, कुगुरु क्या है, कुदेव क्या है, कुधर्म क्या है, अभी बताएंगे क्रमशः। तो ये कुदेव कुगुरु कुधर्म जो है, इनका सेवन करना, इनका समागम करना, इनके अनुरूप प्रवर्तन करना, इससे क्या होता है, ये सब ग्रहित मिथ्या दर्शन है ना, ग्रहित मिथ्यात्व है ये। और लेकिन इससे होता क्या है कि पोष है चिर दर्शन मोह एव, ये चिर दर्शन मोह, चिर मतलब अनादिकाल के, अनादिकाल के दर्शन मोह को, मिथ्यात्व को, अग्रहित मिथ्यात्व को पोषण करते हैं, पुष्ट करते हैं। हमारी जो पहले से ही मिथ्या मान्यताएं हैं उनको ही ये पुष्ट करते हैं। जैसे जीव अनादि से ही मानता है कि जो शरीर मिलता है ना, वो उसको अपना मानता है, और ये भी क्या कहते हैं, ये शरीर तुम्हारा ही। पंचेंद्रिय के विषयों में जीव अनादि से ही सुख मानता है, और ये कहते हैं पंचेंद्रिय के विषय भोगो। ठीक है, और जो 7 तत्व संबंधी भूलें बताई थी अग्रहित मिथ्या दर्शन के प्रकरण में, तो ऐसी भूलों को ये पुष्ट करते हैं तरह तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सानिध्य प्राप्त करता है,
उनके समागम में रहता है और उनका सेवन करता है, उससे हमारा अनादिकालीन जो मिथ्या दर्शन है, अग्रहित मिथ्या दर्शन है, वह पुष्ट होता है, पक्का होता है। जैसे दीवार पर छाप लगाने से, मतलब छपाई करने से, प्लास्टर है ना, दीवार मजबूत होती है, और उस पर कलर करते हैं तो और मजबूत होती है। ऐसे ही ग्रहित मिथ्या दर्शन से अग्रहित मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है। ठीक है, तो ये, और उसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन में कौन है? ये कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, ये तीन जो हैं, ध्यान से सुनना, कु लगा है इसमें, कु मतलब खोटे, कु मतलब मिथ्या। ठीक है, मिथ्या गुरु, मिथ्या देव और मिथ्या धर्म। खोटे देव गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म। जो सच्चे देव गुरु धर्म नहीं है वो, उनका सेवन करने से, सेवन करना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और ये ग्रहित मिथ्या दर्शन, ये कुगुरु आदि जो है, ये हमारे अनादिकाल के मिथ्या दर्शन को पुष्ट करते हैं और मजबूत करते हैं। जो हम पहले से मानते आए हैं उनको ही ये मानना सिखाते हैं, और हमारे अंदर मिथ्यात्व मजबूत हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब कुगुरु का लक्षण ये 2 लाइनों में बताया है। अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर तैसने, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ये 4 जो लक्षण बताए हैं, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये क्या है, कुगुरु का स्वरूप क्या है, ये कल पढ़ेंगे हम। यहाँ पर अभी भावार्थ है वो बस पढ़ लेते हैं। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है, अर्थात कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन ही ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। इसमें इस तरफ से भी बात की है कि जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का सेवन करता है, उसका मिथ्यात्व कब तक पुष्ट होता है, कितने समय चलता है? लंबे समय तक चलता है। मतलब अनादिकाल के मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, ये बात अपन ने की, ये तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि आगामी काल में भी वो जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा। जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का समागम करेगा, उसके आगामी काल में भी मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा, मिथ्यात्व मतलब मजबूत होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की है। अब गुरु का क्या स्वरूप है, फिर कुदेव का क्या स्वरूप है, फिर कुशास्त्र का क्या स्वरूप है, मतलब कुधर्म का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा यहाँ क्रम से आएगी। वो अपन कल से समझेंगे आगे। अभी चर्चा को हम यहीं विराम देंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न है क्या? इतने के संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। भैया, ये आपने बोला अनादिकाल के उसको तो पुष्ट करता ही है, और अनंत काल या बहुत काल तक वो रहेगा? बहुत काल, बहुत अनंत नहीं कह सकते, अनंत नहीं, लेकिन जब तक कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का समागम करता रहेगा तब उसके मिथ्यात्व बना रहेगा। ठीक है। जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं करेगा और फिर उनके अनुरूप वैसा अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण बनाने का उद्यम नहीं करेगा, तब तक तो वो मिथ्यात्व बढ़ते ही रहेगा, मिथ्यात्व पुष्ट होता रहेगा। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन एक काम करता है कि पुराने मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, दूसरा काम ये करता है कि आगामी काल में भी मिथ्या दृष्टि बनाए रखता है। कि दर्शन मोह का बंद होगा, उसका उदय आएगा, तो जीव आगे भी मिथ्या दृष्टि रहेगा। अब कोई जीव पुरुषार्थ करे सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होने पर, तो वह अपने मिथ्यात्व को नष्ट कर देता है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, कोई नहीं लगती है कि नहीं। राजा श्रेणिक को ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की दर्शन मोह की स्थिति बांधी थी, सबसे अधिक, है ना। लेकिन तीसरे दिन जब उन्होंने उपसर्ग दूर किया, मुनिराज का उपदेश सुना और अंतर्मुख अनुभव होकर अनुभव किया, आत्मा का सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ,
जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वो मिथ्या तो सब खत्म हो गया। मतलब 70 कूड़ा कोड़ी वाली जो सबसे उत्कृष्ट स्थिति है वो खत्म हो गई। उनका पुरुषार्थ तो इतना है, लेकिन जब तक जीव ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक मिथ्यात्व तो बना रहेगा आगामी काल में भी। ये बात भी यहाँ कही गई है। इस तरह जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोहेव, ये एक पंक्ति हमने समझी। और आगे की चर्चा अपन कुगुरु कुदेव कुधर्म के स्वरूप की चर्चा कल करेंगे। बोलिए। बोलिए। जय महान जिन धर्म की जय। अभी के बाद बच्चों की क्लास होगी, उसके लिए आप सभी फिर से जुड़ जाएंगे। 2 बार नमोकार मंत्र इस पर करेंगे।